हमारे पास उतना चंदा नहीं आया, उससे ज्यादा हमें प्राधिकरण का शुल्क हमारा हो गया। तो पहले तो हम उतना पैसा इंतजाम करेंगे तभी हम देंगे, तो इस वजह से धीमा हुआ है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। यहाँ बहुत सी दुकानें हो जाएंगी और कुछ लोग यहाँ से लोकल गांव के लोग जुड़ भी जाएंगे। देखिए, देर तो हो ही गई है, लेकिन जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। मंदिर के लिए भी खुश हैं आप? मंदिर बन रहा है, अयोध्या की पहचान है। सही है सर, उसमें क्या है, वो जो है खुश ही हैं। उनका मंदिर बन जाए, हमारा मस्जिद भी बन जाए। अयोध्या, भगवान की नगरी, श्री राम की नगरी। ये तस्वीरें आज की अयोध्या की हैं, जहां मंदिर निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। 22 जनवरी को यहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरी अयोध्या रामधुन में रम गई है। मंदिर उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अलाव से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसा समारोह होगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन इसी अयोध्या की एक और तस्वीर है जो चौंकाने वाली है। ये इलाका धन्नीपुर कहलाता है। वही धन्नीपुर जहां बाबरी ढांचे के कंपनसेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। एक तरफ अयोध्या के एक भाग में दिवाली जैसा माहौल है, तो वहीं धन्नीपुर इलाका वीरान पड़ा हुआ है। छुटपुट कामों को छोड़ दे तो यहाँ सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा है। जिस मस्जिद के लिए इतना कांड हो गया, देश विदेश से फंड जारी होते थे, टीवी चैनल से लेकर कोर्ट तक जिरह की जाती थी, आज उसी मस्जिद के लिए जमीन तो है, लेकिन मस्जिद तामीर करवाने वालों के पास दिक्कतें बहुत है। हमने मस्जिद तामीर को लेकर यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की। अधिकतर लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द मस्जिद का काम शुरू होगा, फंड की वजह से दिक्कतें आ गईं। इसके अलावा मस्जिद के डिजाइन में भी बदलाव आए, लेकिन फरवरी महीने से मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। तो आप जी बताइए कि अभी तक इस मस्जिद को लेकर के चीजें कहाँ तक थीं और अब क्या बदलाव उसमें हो रहा है? बदलाव बस यही है कि मस्जिद का नक्शा चेंज हुआ है और मस्जिद का नाम इसका रखा गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और नक्शा चेंज हुआ है। अच्छा, पहले इसका एक जो मैप था, जो मानचित्र था, वो जमा किया गया था, उसमें बदलाव किए गए। जो उसकी शुल्क राशि थी वो नहीं दी गई थी। कुछ चंदे को लेकर के भी शुरुआती तौर पर बताया गया था, 55 से 60 लाख का भी कुछ चंदा हुआ था। आपको लग रहा है कि थोड़ी राह धीमी रही, कम से कम जहाँ तक मस्जिद बनाने की बात थी? धीमी नहीं थी। जैसे हमारे पास उतना चंदा नहीं आया, उससे ज्यादा हमें प्राधिकरण का शुल्क हमारा हो गया। तो पहले तो हम उतना पैसा इंतजाम करेंगे तभी हम देंगे, तो इस वजह से धीमा हुआ है। अच्छा, आप इसकी प्लानिंग में भी कुछ बदलाव है क्या? जो अस्पताल बनना था, कल्चरल सेंटर यह है, यहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनेगा कि जो कि टाटा की तर्ज पर होगा यहाँ पर। और कैंसर हॉस्पिटल जो बनेगा वो निशुल्क होगा, जैसा कि हम लोगों को पदाधिकारियों ने जानकारी दी है। निशुल्क होगा, सभी वर्गों के लिए होगा, सभी धर्मों के लिए होगा। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र के लोग इस बात से खुश हैं, हॉस्पिटल जो बनेगा। हॉस्पिटल, इसके अलावा एक लाइब्रेरी की भी बात थी और वो एक लाइब्रेरी बनेगी, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक लॉ कॉलेज बनेगा। अच्छा, ये प्लान है। अभी प्लान ट्रस्ट का ये है कि 6 एकड़ जमीन वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चाहे गवर्नमेंट से परचेज करें या जैसे भी करें, या गवर्नमेंट दे। धन्नीपुर के ही रहने वाले मोहम्मद अकबर कहते हैं कि भले ही मस्जिद बनने में समय लगा, लेकिन अब उम्मीद है कि मस्जिद बन जाएगी और इससे इलाके में तरक्की होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंदिर बनने को लेकर वो खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, खुश हैं और अब जल्दी मस्जिद भी बननी चाहिए। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। यहाँ बहुत सी दुकानें हो जाएंगी और कुछ लोग यहाँ से लोकल गांव के लोग जुड़ भी जाएंगे। बस सर। आपको लगता है कि थोड़ी देरी हो गई या जरूरत थी कि इस तरीके से काम हो? अब कहा जा रहा है फरवरी से शुरुआत होगी, मई से कंस्ट्रक्शन भी बन शुरू हो जाएगा। लग रहा है आपको कि देरी हुई है या ठीक है, जरूरी था समय लेके काम करना? देखिए, देर तो हो ही गई है, लेकिन जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अब जल्द से जल्द जो है काम शुरू होने वाला है, हो जाएगा जल्द ही। मंदिर के लिए भी खुश हैं आप? मंदिर बन रहा है, अयोध्या की पहचान है। सही है सर, उसमें क्या है, वो जो है खुश ही हैं। उनका मंदिर बन जाए, हमारा मस्जिद भी बन जाए। खैर, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई तो अब खत्म हो गई है।
लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि अब मंदिर के बाद मस्जिद का भी काम जल्द से जल्द पूरा हो और इलाके के लोगों का भला हो। धन्नीपुर बिल्कुल कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र रहा, क्योंकि ये जब जगह आवंटित की गई थी उसके बाद काफी चर्चाएं थी किस तरीके से मस्जिद होगी, इसकी शक्ल कैसी होगी, क्या कुछ इसमें चीजें होंगी। लेकिन उन तमाम चीजों में कई अवरोध भी आए। शुरुआती तौर पर देखा जाए तो जो मैपिंग की गई थी, जो नक्शा बनाया गया था, उसके अनुरूप जो शुल्क देना था प्राधिकरण को, वो ही लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ का हो चुका था। इसके बाद में कमेटी फिर बैठी, इस बात पे चर्चा हुई कि फिलहाल जो है अभी जरूरत है कि इसके मानचित्र में बदलाव किए जाए, और इसीलिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो अब बदलती हुई नजर आती है। इस मंदिर के माफ कीजिएगा, इस मस्जिद के डिजाइन को बदला गया है, उसको एक मस्जिद की शक्ल दी गई है। लोगों की जरूरत और उनकी मांग के अनुरूप इसके पूरे स्वरूप को बदला गया है, और एक मास्टरपीस इन मेकिंग आप देखेंगे लिखा हुआ है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। एक मास्टरपीस, एक नमूने के तौर पर जो कि एक मिसाल बने, यही कोशिश है। और इसका नाम भी अब मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जरूर है कि अयोध्या की पहचान राम मंदिर से है, उसके प्रभाव से है, और पूरी दुनिया में आज अयोध्या को वो चर्चा मिल रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस विवाद को लेकर, जिस मामले को लेकर के अयोध्या में सालों तक ये चर्चा रही, ये चीजें रही, उसी का एक दूसरी तरफ की अगर तस्वीर देखें तो धन्नीपुर भी अब तैयार हो रहा है। और माना जा रहा है कि फरवरी 2024 में यहाँ पर कमेटी का दफ्तर खुलेगा, और उसके बाद मई 2024 से धन्नीपुर मस्जिद यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से इस मस्जिद की जो शुरुआत है वो आधिकारिक तौर पर की जाएगी। इसके दायरे को बढ़ाया गया है 15,000 वर्ग फुट से लगभग 35 से 40,000 वर्ग फुट तक इसको फैलाने की प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं उसी की दिशा में अयोध्या के दूसरी तरफ अगर आप आए तो ये मस्जिद की तैयारी भी अब शुरू होती नजर आ रही है। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।